नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों आज हम लोग पियानो का बिल्कुल ही एकदम बेसिक लेवल का आज हम लोग सेशन सीखेंगे कि आखिर जो व्यक्ति पियानो के बारे में एकदम कुछ भी नहीं जानता है, एकदम जीरो लेवल पे है, लेकिन उनके मन में सीखने की इच्छा है, तो वो कैसे सीख सकता है बिल्कुल शुरुआत से। तो आज मैं उसी प्रकार का मैं आप लोग को थ्योरिकल क्लास में इसका बता रहा हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में मतलब लोगों के आम लोगों के मन में ये बात है कि हमारे भारतीय संगीत में लोगों का मानना है कि 7 स्वर पाए जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा। तो लोग क्या है ये 7 स्वर को जानते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, यानी कि एक आम लोग ये जानते हैं कि हमारे कोई भी संगीत में मतलब ये 7 स्वर पाए जाते हैं, लेकिन ये बात जो है पूरी तरह से 100% सही नहीं है। हमारे शास्त्रीय संगीत में या हमारे भारतीय संगीत में टोटल 12 स्वर पाए जाते हैं। टोटल 12 स्वर पाए जाते हैं। 12 स्वर में से ये जो 7 आप देख रहे हैं ये टोटल आपके शुद्ध स्वर है, और यही शुद्ध स्वर के बारे में एक आम लोग जानते हैं कि हमारे संगीत में 7 स्वर होते हैं। और इस 12 स्वर में से में आपका मतलब 4 जो होता है वो आपका कोमल स्वर पाए जाते हैं। 4 कोमल स्वर पाए जाते हैं। और कौन कौन से कोमल स्वर हैं? तो कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। यानी कि इसको मैंने स्मॉल लेटर पे लिखा है तो इसका मतलब कोमल हो गया। उसके बाद एक इसमें तीव्र स्वर पाया जाता है। एक आपका तीव्र स्वर पाया जाता है और वो तीव्र स्वर है तीव्र म। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संगीत में मतलब कुल 12 स्वर पाए जाते हैं। 12 स्वर में से में ये 7 आपके शुद्ध स्वर हुए, ये 4 आपके कोमल स्वर हुए और एक आपका तीव्र स्वर हुआ। अब यदि आप पियानो सीखना चाहते हैं या हारमोनियम या कोई भी कीबोर्ड अगर सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानने का ज़रूरत है कि आखिर ये जो हमारे 12 स्वर है इनका स्थान कहाँ है, यानी पियानो में ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ का एक नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, तो उसी प्रकार इस स्वर का भी एक नंबर है। तो जैसे हम पहले नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसे ये आपका 12 स्वर है उसी प्रकार मैंने ये 12 नंबर का नोट्स मैंने बैठा दिया है। अब देखिए सा जो है वो एक नंबर मतलब की पे पाया जाता है, ये सा। 2 नंबर पे आपका ये कोमल रे पाया जाता है, और 3 नंबर पे आपका शुद्ध रे पाया जाता है। 4 नंबर पे आपका कोमल गा पाया जाता है। 5 नंबर पे आपका शुद्ध गा पाया जाता है। 6 नंबर पे आपका मा पाया जाता है। 7 नंबर पे आपका तीव्र मा पाया जाता है। यानी कि ऐसे हम एम लिख रहे हैं और ये जो इस प्रकार का ये हम चिन्ह बैठा रहे हैं इसका मतलब तीव्र होता है। उसका बाद 8 नंबर पे यहाँ पे धा पा पाया जाता है। 9 नंबर पे आपका कोमल धा पाया जाता है। 10 नंबर पे आपका शुद्ध धा पाया जाता है। 11वें नंबर पे आपका कोमल नी पाया जाता है। 12वें नंबर पे आपका शुद्ध नी पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका मतलब कीबोर्ड में इस प्रकार से इस जो सारे गामा पाधा निसा है उसका स्थान ये है।
1 नंबर पे सा, 2 नंबर पे कोमल रे, 3 नंबर पे शुद्ध रे, 4 नंबर पे गा, 5 नंबर पे शुद्ध गा, 6 नंबर पे माँ, 7 नंबर पे तीव्र माँ, 8 नंबर पे पा, 9 नंबर पे कोमल धा, 10 नंबर पे शुद्ध धा, 11वें नंबर पे कोमल नी, 12वें नंबर पे शुद्ध नी। तो इस प्रकार से पाया जाता है। अब देखिए आपको इसके आगे और क्या समझने की ज़रूरत है। तो जैसे हमारे कोई भी कीबोर्ड होते हैं, पियानो कीबोर्ड हो या कैसियो कीबोर्ड हो, तो उसका इस प्रकार से 3 भाग पाया जाता है। मतलब जो कीबोर्ड में जितने सारे आप की या बटन देखते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला भाग को हम बोलते हैं मद्र सप्तक। मंद्र सप्तक बोला जाता है इसको, ऐसे। 20 वाले को हम बोलते हैं, इसको हम मध्य बोलते हैं, एकदम बीच, यानी कि मध्य सप्तक इसको बोलते हैं। और ये आखिरी वाले को इसको हम बोलते हैं तार सप्तक बोला जाता है। तो मध्य सप्तक का मतलब क्या हुआ? मध्य सप्तक का मतलब एक तरह से समझिए कि मोटा साउंड, यानी कि मोटा आवाज। पियानो में या हारमोनियम में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जो मोटे आवाज होते हैं, तो इसको एक इसमें जो होता है मोटा साउंड होता है। और इसमें देखिए मोटा ना पतला, बीच का जो साउंड होता है उसी को हम बोलते हैं मीडियम साउंड, इसको हम बोल सकते हैं मीडियम साउंड, मीडियम साउंड। और तार सप्तक में क्या होता है, ये पतली आवाज इसको बोल सकते हैं, पतला साउंड, पतली साउंड, पतली साउंड। या तो यानी कि इसको आप बोल सकते हैं नीचा स्वर भी बोला जाता है, एकदम नीचे का। और इसका मीडियम स्वर भी बोल सकते हैं, और इसको सबसे ऊंची स्वर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग नाम से लोग इसको जानते हैं। यानी मोटा स्वर मतलब एकदम हमारे पियानो के कीबोर्ड में बाईं साइड में जो होता है, वो जो होता है आपका मोटा आवाज उधर से निकलता है, यानी उसको मध्य सप्तक बोलते हैं। फिर मध्य सप्तक होता है, फिर तार सप्तक। अब सप्तक मतलब क्या? तो सप्तक मतलब क्या है कि एक बटनों का ग्रुप, एक भाग, यानी इसमें कुल मिला के आपके अभी मान लीजिए कि 12 स्वर को शामिल किया जाता है। 12 स्वर में से में आपके 7 शुद्ध स्वर होंगे, 4 आपके कोमल स्वर होगा और 1 आपका तीव्र स्वर होगा। सेम चीजें इसमें भी होगा। 12 में से में 7 आपके शुद्ध स्वर होंगे, 4 आपके कोमल स्वर पाए जाएंगे और 1 इसमें भी आपको तीव्र स्वर मिलेगा। सेम कंडीशन इसमें भी है, 7 आपको शुद्ध स्वर मिलेगा, 4 कोमल और 1 आपको तीव्र स्वर मिलेगा। तो इस प्रकार से मतलब हमारे कीबोर्ड में इसका स्थान होता है। अब इसमें समझने वाली बात देखिए, ये आपको हेल्प कैसे करेगा, ये आपको मदद कैसे करेगा। जैसे आप कहीं भी कोई पार्टी या कोई ऑर्केस्ट्रा या किसी भी जगह पे कोई गाना सुनते हैं, या फिर पियानो का या हारमोनियम का या कैसियो का म्यूजिक सुनते हैं या बेंजो का, तो उसमें देखिए आपका जो आवाज आता है, तो जैसे गाना का आवाज आया, पहला बटन किसी ने दबाया, तो आपको ये गेस करना सबसे पहले आना चाहिए कि गेस मतलब वो जो बटन दबाया जा रहा है वो इस ग्रुप का बटन है, मध्य सप्तक का है या मध्य सप्तक का है या फिर तार सप्तक का है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मोटा आवाज है उसका मतलब ये आपको समझ जाना चाहिए कि आपका मध्य सप्तक आवाज है। अब सीधी सी बात है, कोई गाना जो है वो तार सप्तक में गाया गया और उसको आप मध्य सप्तक में ढूंढ रहे हैं, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मान के चलिए कोई गाना को आपने सुने, उसके बाद गेस कर दिए और आपको पता चला कि वो गाना जो है आपका मध्य सप्तक में गाया गया। तो मध्य सप्तक में कितने नोट्स हैं? कुल मिला के इसमें 12 नोट्स हैं। तो हम इसी नोट में ढूंढेंगे कि आखिर इसका राइट स्केल क्या है, सही स्केल मतलब कौन से नोट से गाने की शुरुआत हुआ है। तो ये 12 नोट में से हम एक एक करके ट्राई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि किस नोट से, यानी कि किस जगह से इस गाना को गाया जा रहा है। उसके बाद फिर उधर हम आगे को देखेंगे। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट बार कल फिर इससे आगे की जानकारी मैं दूंगा और उसमें आपको बेहतर तरीका से अब इसका अभ्यास कैसे करना है अब वो मैं बताऊंगा। तो ये आज यदि आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले या फिर स्क्रीन शॉट करके रखें और सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको आगे मेहनत करनी है।